हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान पाने के लिए बहुत कठोर बोले तो बहुत घोर तपस्या करता है। सर्दी गर्मी बरसात जितनी भी आनी हो आ जाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था, इतना लीन हो रहा था, इतना फोकस्ड हो रहा था अपने तप में। और जब तक वो भगवान ब्रह्मा को खुश नहीं कर लेता, जब तक भगवान ब्रह्मा उसके पास खुद नहीं चलकर आ जाते कि उसको आशीर्वाद दे दे, तब तक वो तप करता रहता है, चाहे उसकी तपस्या कोई भी भंग करने क्यों ना आए। तो जब भगवान ब्रह्मा खुश होकर हिरण्यकश्यप को आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं उसके पास में, और हिरण्यकश्यप से बोलते हैं कि मांगो, वर मांगो, क्या वरदान मांगते हो, तब वो अमर होने का वरदान मांगता है। अब चूंकि अमर होने का वरदान यानी कि मृत्यु पर विजय पाना, तो जन्म और मृत्यु ये संसार के दो ऐसे नियम है जिसको ब्रह्मा खुद भी नहीं तोड़ सकते। तो ब्रह्मा ने मना कर दिया कि ये आशीर्वाद या ये वरदान मैं आपको देने में असमर्थ हूं, इसके अलावा कुछ और मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ये वरदान मांगता है कि उसकी मृत्यु ना तो दिन में हो और ना ही रात में हो, ना ही धरातल पे हो, ना ही आकाश में हो, ना ही किसी अस्त्र से हो और ना ही किसी शस्त्र से हो, ना ही उसको कोई मानव मार सके और ना ही उसको कोई पशु मार सके। इस तरीके से आशीर्वाद पाने के बाद में, ये वरदान पाने के बाद में हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान समझने लगता है और अपने आप को भगवान हिरण्यकश्यप कहकर पुकारने लगता है और हर तरफ आक्रमण कर करके हर एक का राजपाट छीन लेता और अपना साम्राज्य बढ़ा लेता है। इतना साम्राज्य बढ़ा लेता है कि वो खुद इंद्रलोक पर भी जाकर विजय प्राप्त कर लेता है। अब इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करने के बाद में इंद्रलोक के जितने भी देवगण थे उनमें भागा दौड़ी मच गई, सब बिल्कुल परेशान हो गए। उनका ऐसा लगे ना उनकी कुर्सियां छिन गई, सत्ता चली गई हो हाथ से। इतना बड़ा दुख होता है किसी के सत्ता चली जाने में। तो जब सभी देवगण इकट्ठा होकर ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं ये कहकर कि हे भगवान ब्रह्मा, इस हिरण्यकश्यप रूपी प्रॉब्लम से हमें आप ही निकाल सकते हैं, क्योंकि आशीर्वाद भी तो आप ही ने दिया था, ये प्रॉब्लम भी तो आप ही ने क्रिएट किया था। लेकिन सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि किसी भी देवगण ने ये जाकर नहीं बोला कि हे ब्रह्मा, ये आपने क्या कर दिया। ये हमारे लिए हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस को कितनी बड़ी प्रॉब्लम बना के रख दिया। वो ना तो हमें जीने दे रहा, ना हमें सुख चैन खाने दे रहा, ना हमको शासन करने दे रहा, हर तरफ त्राही त्राही मची हुई। हम उससे अपनी जान की भीख मांगकर इधर उधर भागते फिर रहे हैं, हमारा कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सभी देवगण जब पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास में, तो दोस्तों ना तो उनके साथ में कोई भी दुर्व्यवहार करता है, ना ही उनको कोई गाली देता है, और ना ही उनके द्वारा दिए गए वरदान में कोई भी उंगली उठाता है, और ना ही ब्रह्मा के किसी भी शब्दों पर अपना शब्द चलाता है, यानी कि उसको कटाक्ष करता है या फिर उनको यातनाएं देता है। ये एक सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि हर कोई वहां पर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस लेने गया होता है। अगर ब्रह्मा ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, तो दोस्तों अगर आज का समाज होता, किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट करी होती, तो उसको इतनी यातनाएं मिलती, इतनी गालियां मिलती, इतना मारपीट हो जाता, उसको यहाँ तक कि समाज से बाहर भी निकाल दिया जाता। लेकिन क्या ऐसा कोई ब्रह्मा के साथ में कर सकता था? कोई ब्रह्मा के साथ कैसे कर सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि हर एक देवी देवता, जितने भी लोग ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, वो सॉल्यूशंस लेने जाते हैं, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम को वहां पर गिनाने चले जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए दोस्तों नई नई स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, और वो नई नई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए दोस्तों ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। और सभी देवी देवताओं ने मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, तब जाकर इस एक एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं। और वहीं पर दोस्तों देवी देवताओं ने मिलकर, देवगणों ने मिलकर नई स्ट्रेटेजी बनाई, नई प्लानिंग बनाई, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए भगवान नरसिंह जी का अवतार होता है, नरसिंह जी का जन्म होता है। क्यों? ताकि वो प्रॉब्लम रूपी हिरण्यकश्यप को खत्म कर। तो दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब तक आप प्रॉब्लम पर फोकस करोगे, सिर्फ आपको प्रॉब्लम नजर आएगी, और जिस दिन आप प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपको हर एक प्रॉब्लम एक सवाल नजर आएगा, और हर सवाल का दोस्तों जवाब होता ही होता है। और ये होगा कैसे? जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। ऐसे ही दोस्तों जब भस्मासुर नाम का राक्षस भगवान शिव की आराधना करने लगता, उनके लिए तपस्या करने लगता है, दिन रात तपस्या कर करके भगवान शिव को जब खुश कर लेता है, तो अपने इच्छा अनुसार किसी के ऊपर भी हाथ रखकर भस्म करने का वरदान प्राप्त कर लेता है। अब ये वरदान पाते ही भगवान शिव से भस्मासुर बोलता है कि भगवान, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद की क्या गारंटी है, इसकी क्या सबूत है कि हाँ वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। भगवान शिव बोलते हैं इसकी जाकर खुद परीक्षण कर लो, आपको खुद ही सबूत मिल जाए।
तो भस्मासुर कहता मुझे यहाँ तो कोई और नहीं दिख रहा महादेव, आप ही दिख रहे हो। और इतना कहते ही भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने के लिए खदेड़ लेता है। अब भगवान को भागने दो भैया। भागते 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 अपनी जान बचाते हो कैसे कैसे करके देवलोक पहुंचते हैं और भस्मासुर पीछे पीछे लगा रहता है। अब ये जो भस्मासुर नाम का राक्षस था, ये एक दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। प्रॉब्लम ये हो गया कि किसी के ऊपर भी हाथ रखकर उसको भस्म कर सकता था। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए हमेशा से दोस्तों बताया हूं कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, मस्तिष्क का मंथन करना पड़ता है, अपनी सोच को मथना पड़ता है, तब आपको समझ में आता है कि आखिर ये प्रॉब्लम की जड़ क्या है, हम इसको सॉल्यूशन में बदल कैसे सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रॉब्लम होती है हर उसी प्रॉब्लम में दोस्तों उसका सॉल्यूशन भी छिपा होता है। जैसे जब महादेव भगवान विष्णु के पास में पहुंचते हैं और इस समस्या का समाधान मांगते हैं, उनसे कुछ उपाय करने के लिए बोलते हैं। अब भगवान विष्णु मोहिनी विश्व सुंदरी का रूप लेकर भस्मासुर के आसपास मंडराते उसको सम्मोहित करते हैं और जब भस्मासुर की निगाह भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर पड़ती है तो वो उनसे इंप्रेस हो जाता है और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। अब भगवान विष्णु को उसको मारना था, उसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार थी, प्लानिंग तैयार थी, एग्जीक्यूट करने वाले थे। तो भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में कहते हैं कि मैं तो एक नर्तकी हूँ, मेरे जैसा अगर आप कर सको, मेरे स्टेप को आप दोहरा सको तो मैं आपके साथ में शादी कर लूंगा। और भगवान विष्णु इतना कहते ही वो डांस करने लगते किसके? भस्मासुर के साथ। अब भस्मासुर के साथ में डांस करते 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 उसका हाथ ही उसके सर पर रखवा कर उसको भस्म करवा देते, यानी कि उसकी लीला ही समाप्त करा देते। तो दोस्तों समझा आपने, ये दोस्तों जो भस्मासुर नाम का राक्षस था, इसको जो हाथ रखकर किसी को भी भस्म करने का आशीर्वाद मिला था, ये कहीं ना कहीं जो ये वरदान था, कहीं ना कहीं ये जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, ये प्रॉब्लम ही उसके सर पे हाथ रखवा कर सॉल्यूशंस बना दिया गया था। तो दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलने से पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ एक दोस्तों सवाल है और दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना हो। और जब आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलने की कोशिश कर रहे हो तो दोस्तों यहीं से शुरुआत होता है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, यहीं से शुरू होता है आपका पॉजिटिव थिंकिंग करने का नजरिया, यहीं से दोस्तों शुरू होता है प्रॉब्लम में सॉल्यूशन खोजने का एक नया इनोवेशन। और यहीं से आप करते हो दोस्तों ब्रेन स्टॉर्मिंग और आप बनाते हो नई नई स्ट्रेटेजी और फिर उसको प्लानिंग बनाते हो और फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बड़ी सी प्लानिंग तैयार करते हो और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हो। दोस्तों चाहते तो हर कोई देवगढ़ उस देवलोक पर छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर जा सकते थे, लेकिन कोई अपना घर छोड़ता नहीं है। अगर कोई अपना घर नहीं छोड़ता तो उसको पाना भी तो चाहता है। तो दोस्तों अगर अपने घर को कोई पाना चाहता है, यानी कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को समझना होगा और समझ के उसकी एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी सक्सेस के लिए। और उस सक्सेस के लिए जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको एक प्लानिंग बनानी होगी। और यही सब चीज करके दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम से हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ सकते हैं। कब? जब हमारा ये हमारा ब्रेन स्ट्रांग होगा, जब हम नई नई इनोवेशन नए नए तरीके से सोचना शुरू करेंगे। अब इसके बारे में दोस्तों और आपको जानना है, अभी तक ये वीडियो आपने जो देखा, अगर इसमें थोड़ा सा भी लर्निंग आपको मिला हो, थोड़ा भी आपको पसंद आया हो, तो आपको दोस्तों ये वाली वीडियो आप जाकर देखना चाहिए, जिसमें मैंने बताया हुआ कि अब हाउ टू कल्टीवेट पॉजिटिविटी, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग आपको जनरेट कैसे करना है, कैसे आप पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हो, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों मेरे साथ यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आने वाले एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।